नमस्कार, आपके YouTube चैनल सेविका की आवाज़ में आपका स्वागत है। बहनों, हम 1 महीने पहले से यानी माह अगस्त में शुरू से ही लगातार बहनों को जगाने की कोशिश कर रही हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि किस तरह मोबाइल पे पोषण ट्रैकर ऐप पर सेविकाओं को शोषित किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। लगभग बहुत सारी सेविकाओं पर, हमारी बहनों पर कार्रवाई भी हो चुकी है और इसे लेकर मैं जागृत कर रही हूँ कि इसका विरोध किया जाए कि जब तक हमें मोबाइल नहीं मिलता है तब तक हम लोगों पर, हमारी बहनों पर कोई कार्रवाई न हो। पहले मोबाइल दिया जाए, सही रिचार्ज का पैसा दिया जाए, उसके बाद ट्रेनिंग दिया जाए। जो भी नया वर्जन आता है उसका ट्रेनिंग मिले बहनों को। उसके बाद भी अगर काम नहीं करेगी तो आप कार्रवाई के पात्र होंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि सितंबर माह आने वाला है और विभाग ने लेटर जारी कर दिया है कि सितंबर माह में पोषण अभियान डैशबोर्ड पर सेविका बहनों को कौन कौन से कार्यक्रम जो है लोड करना है और केंद्र पर किन किन गतिविधियों पर कार्यक्रम का आयोजन करना है। अभी तक मात्र एक आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने इसका विरोध किया है और 2 सितंबर से पोषण ट्रैकर ऐप यानी मोबाइल के किसी भी काम पर को बंद करने की धमकी दी है और काला बिल्ला लगाकर उनका भी बात अभी फिर से दोबारा उनका मैसेज नहीं आ रहा है, लेकिन वो लेटर लिख चुकी है। बाकी सेविका बहनों की तरफ से कोई खास प्रभाव नहीं दिख रहा है, कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठ रहा है। एक है हमारे मधुबनी के हरिंदर भाई, उन्होंने भी इसका विरोध किया है और कुछ छिटपुट परियोजनाओं को छोड़कर राज्य स्तरीय संगठन जो है इसके विरोध में अभी तक लेटर नहीं दिए हैं। हाल फिलहाल में रंजना जी जो कि एक नया संगठन तैयार किए हैं, उनके द्वारा निदेशालय जाकर ICDS निदेशक से मिला गया है और उन्होंने कुछ अपनी मांग पत्र सौंपी हैं, उन्हें भी मैं दिखाऊंगी और बहुत सारी जानकारियां आपको दूंगी इसके बारे में। लेकिन आज उससे पहले कि मैं उनका मांग पत्र दिखाऊं, आपको दिखाऊंगी वो लेटर जो ICDS विभाग ने जारी कर दिया है कि सेविकाओं को पोषण माह में कौन कौन से कार्य करने हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, उस लेटर को आपको दिखाते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पर अपना लाइक और कमेंट देना बिल्कुल न भूलें और अपना राय जरूर दीजिए कि क्या पोषण ट्रैकर ऐप के यानी मोबाइल के किसी भी कार्य को 2 सितंबर से बिल्कुल उस पर आंदोलन होना है तो क्या बंद होना चाहिए या नहीं। अगर आप इसका समर्थन नहीं करती हैं तो फिर पछताते रहिए, क्योंकि मोबाइल पर काम न करने से आपका कोई बिगाड़ होने वाला नहीं है। इसके लिए अगर कोई भी तरह का कार्रवाई होता है तो तुरंत हम कोर्ट की शरण ले सकते हैं खिलाफ में। जैसे ही विभाग का पदाधिकारी कार्रवाई करेंगे, हम इसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे और अपील दायर करेंगे कि बिना मोबाइल उपलब्ध कराए हम पर कार्रवाई कैसे की जा रही है। तो नपेंगे, इसमें पदाधिकारी जो है वही नपेंगे, सेविका सुरक्षित रहेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि पूरे बिहार में ये वीडियो वायरल हो और मैसेज जाए कि कोई भी सेविका पोषण ट्रैकर ऐप ही नहीं बल्कि मोबाइल पर कोई भी कार्य न करे। चलिए हम ICDS निदेशक सर का लेटर आपको दिखाते हैं कि क्या आदेश आया है सेविकाओं के लिए। तो देखिए, सरकार का लेटर जारी हो चुका है जिसमें ICDS के निदेशक ने सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को लेटर दिया है के नाम से लेटर दिया है कि दिनांक 1 सितंबर 2024 तक से 30 मतलब पूरे माह में 24 तक राष्ट्रीय पोषण माह आयोजित करने के संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार का जो पत्र है दिनांक 20 अगस्त 2024 का, उसके आलोक में यानी पूरे देश में ये कार्यक्रम होने हैं और हर आंगनबाड़ी बहनों को ये कार्यक्रम में शामिल होना है, ऐसा सरकार का आदेश है।
प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में पोषण माह का आयोजन किया जाता है। पोषण माह के दौरान समग्र रूप से व्यक्तिगत सामुदायिक स्तर पर व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोरियों और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में पोषण स्तर में अपेक्षित सुधार लाने, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के प्रारंभिक देखभाल शिक्षा के प्रति समुदाय को संवेदनशील बनाने हेतु जन भागीदारी से गतिविधियों का आयोजन कर जन आंदोलन का रूप दिए जाने का प्रयास है। और इस माह में क्या होगा कि इन सारी गतिविधियों का आपको ऊपर काम करना है। ये 8 तरह की गतिविधियां हैं, जिसमें आता है एनीमिया, वृद्धि निगरानी, पूरक आहार। बात तो बहुत करते हैं वृद्धि निगरानी के लिए मशीन सेविकाओं के पास उपलब्ध नहीं है, कुछ सेविकाओं को उपलब्ध कराया गया है, बाकी पर आज भी वृद्धि निगरानी के लिए कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं है। इतने पहले कराए गए थे, जो कि इतने सारे बच्चों को हर महीना होता है, वो खराब होके पड़ा हुआ है। पूरक पोषाहार, जो कि ऐसे भी आंगनबाड़ी बहनें हमारी देती है, पोषण भी पढ़ाई भी, ये तो आंगनबाड़ी केंद्र पर हर दिन दिया जाता है। ये तो 1 महीने की बात कर रहे हैं। सेवाओं में की गुणवत्ता में वृद्धि और पारदर्शिता लाने हेतु तकनीक का उपयोग। पर्यावरण संरक्षण, यानी जल बचाओ, पेड़ लगाओ, पर्यावरण का संरक्षण के बारे में जागरूक करना है लोगों को। पोषण को प्रभावित करने वाले क्षेत्र, सामूहिक जागरूकता गतिविधियाँ। ये 8 तरह की गतिविधियाँ हैं और इसके अंदर बहुत सारे कार्यक्रम आते हैं, जो कि आपके पोषण डैशबोर्ड अभियान पर खोलने के बाद आपको नज़र आएंगे। और ये गतिविधियां जो आप है देखिए, इसमें आदेश क्या है कि पोषण माह में प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर प्रतिदिन अधिकतम 5 गतिविधियों का आयोजन किया जाना है और उसका प्रतिवेदन जो है ससमय जन आंदोलन डैशबोर्ड पर अपलोड किया जाना है। अब यही समय है कि जब हम लोग 5-5 गतिविधियां करेंगे ही नहीं अपलोड और लिख के देंगे कि मोबाइल खराब है, तो ज़रूर सरकार सुनेगी और मोबाइल उपलब्ध कराएगी। क्योंकि हम अपने 7,000 के मानदेय में 27,000 40,000 में आने वाला मोबाइल नहीं खरीद पाते हैं। अपने पति के पास जो मोबाइल है, बेटे के पास जो मोबाइल है, उससे हम किसी तरह काम करते हैं। इसका विरोध होना चाहिए। और अब भी 5 दिन का वक्त है आपके पास। अगर आप जिस भी संगठन से जुड़े हैं, वो संगठन आपका साथ नहीं दे रहा है, तो छोड़िए उस संगठन को। वो संगठन है और संगठन से हम लोग इसलिए जुड़ते हैं कि संगठित होकर हम अपने शोषण के विरुद्ध लड़ सकें, ना कि उससे जुड़ते हैं कि वो मेरा परिवार है और उससे जुड़ने के बाद शादी ब्याह हुआ है कि उससे फिर हटा नहीं जा सकता। तो आप याद रखिए कि ये अगर संगठन आपका साथ नहीं दे रहा है ऐसे समय में, तो आप संगठन को छोड़िए और ऐसे संगठन का साथ दीजिए जो आपकी लड़ाई लड़ रही है। प्रत्येक जिला से प्रतिदिन पोषण माह के दौरान उत्कृष्ट गतिविधियों से संबंधित एक सफल कहानी से संबंधित फोटो, मतलब जो अच्छा कार्यक्रम कर रही है, प्रतिदिन व्हाट्सएप समूह में साझा करें। यानी पोषण अभियान के व्हाट्सएप समूह में साझा करना है। और आपको एक चीज़ बता देती हूँ मैं फिर से, क्योंकि पिछले बार जब पूछा गया था तो मैं भी नहीं बता पाई थी, ना ही कोई CDPO बता पाई थी, ना ही कोई LS मैम बता पाई थी। जब वहाँ पूछा गया था DPO मैडम के द्वारा कि ये जो पोषण माह है उसका थीम क्या है, थीम आपको ध्यान देना है सुपोषित भारत, साक्षर भारत एवं सशक्त भारत। आपका ये पोषण माह का थीम है सुपोषित भारत, साक्षर भारत एवं सशक्त भारत। ध्यान दीजिएगा, वो नीचे में लेटर में लिखा रहता है। तो आप देख सकते हैं हर उच्चतम गतिविधि वाला फोटो और वीडियो ही जो है उसको डालना है, व्हाट्सएप में साझा करना है।
अब लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पिछली तिथि का डेटा केवल 3 दिनों के लिए ही दर्ज किया जा सकता है। यानी कि आप 10 दिन तक अगर एक भी डाटा नहीं दर्ज किए तो आप नहीं कर पाएंगे पिछले डेट में। मात्र 3 दिन तक ही आप पिछला डाटा दर्ज कर सकते हैं। यानी आपका जो ऑप्शन होगा उसमें 3 दिन पिछला शो करेगा, उसके बाद आप टच करेंगे तो वो बटन काम नहीं करेगा। और उसमें जो फ़ोटो अपलोड किया जाता है उसके बारे में मैं बता दूं कि फ़ोटो का स्क्रीनशॉट ही लेने के बाद वो 2 MB से कम होगा, नहीं तो आप कैमरा से जो फ़ोटो खींचेंगे वो डेटा पर लोड नहीं हो सकता है। तो 1 से 30 सितंबर तक जन आंदोलन डैशबोर्ड जो है उसका लिंक दिया हुआ है। पोषण अभियान .government.in पर अपलोड करना सुनिश्चित करें, ऐसा विभाग ने आदेश दिया है। लेकिन अब देखना है कि हमारी सेविका बहनें क्या निर्णय लेती है। मेरे द्वारा जमुई ज़िला में इसका लेटर दे दिया गया है और गीता दीदी के द्वारा भी दिया गया है। अब देखना है कि बाकी संगठन क्या कदम उठाती है, या फिर एक बार अपनी द्वेष भावनाओं से ग्रसित संगठन इसमें साथ न देके सेविकाओं को मजबूर करेगी पोषण डैशबोर्ड अभियान पर काम करने के लिए। अब आपकी क्या राय है? राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसे एक जन आंदोलन का रूप दीजिए। पोषण अभियान डैशबोर्ड को जन आंदोलन नहीं बनाना है, बल्कि हमारे जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ हमें एक आंदोलन करना है। तो चलिए, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। धन्यवाद।